हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे वो देखिए। एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द ग्रिड थ्रू द पॉइंट ए बी सी डी ई एफ एज शोन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ए बी सी डी ई एफ हमारे पास में एक ग्रिड है। ग्रिड क्या होता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे रंगोली के लिए हम जो पॉइंट्स डालते हैं उस टाइप में हर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी ये दो पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये दो पॉइंट्स, इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। इस तरह से लाइन से जमे हुए हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस कवर करा उसने। ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसमें डिस्टेंस कवर्ड वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। ऑब्जेक्ट गया ए से बी तक, बी से सी तक, फिर सी से डी तक, डी से ई तक और फिर ई से एफ तक। ओके। अब उसके बाद में जब वो ए से बी तक जा रहा है तो उस समय 1 2 3 4 5 उसने 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करी। बी सी के लिए 2 सेंटीमीटर की दूरी तय करी। सी डी के लिए 1 2 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करी। डी ई के लिए 2 सेंटीमीटर की, ई एफ के लिए 2 सेंटीमीटर की दूरी तय करी। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 5 + 2 7 + 3 10 + 4 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट है हमारा ए, फाइनल पॉइंट है हमारा एफ, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट जो है हमारा, वहाँ से हम डिस्टेंस देखेंगे तो उसके लिए फाइनल पॉइंट एफ है हमारा। अब यहाँ से फाइनल पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एफ जी, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल ए एफ जी हुआ, एफ जी ए, ये जो ट्राइंगल हुआ, ये ट्राइंगल बेसिकली एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। और राइट एंगल्ड ट्राइंगल होने की वजह से ए एफ स्क्वायर वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेगा और ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ओके, तो ए जी स्क्वायर कितना हो गया? 1 2 3 4 4 स्क्वायर, जी एफ स्क्वायर भी हो गया 4 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 × 2 बार हो गया 4 स्क्वायर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं ए एफ इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर निकाला और डिस्प्लेसमेंट 4√2 सेंटीमीटर निकाला। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक फार्मर है जो इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे मूव करता है ऑफ साइड 10 मीटर एंड 40 सेकेंड्स। 10 मीटर इसकी साइड है और 40 सेकेंड्स में वो एक चक्कर लगा लेता है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 10 मीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 10 मीटर। टाइम फॉर 1 कंप्लीट राउंड वो हो गया 40 सेकेंड। ओके, अब उसके बाद में हमें सबसे पहले 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में कितना टाइम हो रहा है ये देखना है। टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना ले रहा है? 2 मिनट, इट मीन्स 2 × 60 + 20, इट मीन्स 120 + 20 विच विल गिव यू 140 सेकेंड, ठीक है। अब 40 सेकेंड में एक राउंड, नेक्स्ट 40 सेकेंड में दूसरा राउंड, ये 40 + 40 हो गया 180। नेक्स्ट 40 सेकेंड में तीसरा राउंड, 40 + 40 + 40 विच इज़ गिविंग यू 120 और +20, ठीक है। इसका मतलब वो 3 राउंड पूरे लगाता है और जो चौथा राउंड है वो आधा लगाता है ए से सी तक, ठीक है। वो ए से सी तक मूव कर गया,
ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमारे निकालने का तरीका अभी भी वही होगा। अभी भी हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ABC इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और ये क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल्ड है इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर, BC स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 10 स्क्वायर, तो AC विल बी 10√2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक पार्टिकल है जो वो पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करता है, तो 3 सेंटीमीटर है, और फिर B से C तक मूव करता है 4 मीटर डिस्टेंस, इधर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इधर 4 मीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाउ मच इज़ द नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हमें वो निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, AB प्लस BC, AB कितना है 3, BC कितना है 4, सो इट इज़ 7 मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ओके, अब हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट जब हम निकाल रहे हैं तो एक ईस्ट में मूव कर रहा था, एक नॉर्थ में मूव कर रहा था, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अब तो आपको समझ गया होगा हमें इसे कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, हम ये कहेंगे कि इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16। AC कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 इज 25 रूट विच विल गिव यू 5 मीटर डिस्टेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम हिज हाउस एंड रीचेज अ बस स्टॉप। तो सपोज पॉइंट A से बॉय स्टार्ट मूविंग एंड इट रीचेज अ बस स्टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यहाँ पे ये जो दूरी है, ये दूरी है हमारी 200 मीटर। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, वो इसी डायरेक्शन में मूव करता है और वो 200 मीटर की दूरी तय करता है। फ्रॉम देयर ही रिटर्न्स बैक अलॉन्ग द सेम रोड। तो वो वहीं से उल्टे पाँव उसी रास्ते पे आने लग जाता है और वहाँ पर एक शॉप पर पहुँचता है जो कि 40 मीटर की दूरी पे थी। सपोज ये शॉप है पॉइंट C पे, तो वो शॉप पे आके और अपनी शॉपिंग करने लग जाता है। अब हमें इसमें बच्चे का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा A, फाइनल पॉइंट क्या है हमारा C। ठीक है, तो AB कितना है हमारा, एक्चुअली 200 है। AB से उसी रास्ते पे कितनी दूरी पे आया वो, 40 मीटर की दूरी पे। ठीक है, तो 200 माइनस 40 दैट विल बी 160 मीटर। इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे का वो होगा 160 मीटर। ओके, सो थैंक्स अ लॉट डियर चिल्ड्रन। आप इसी तरह से पढ़ते जाइए, अपने डाउट्स समझते जाइए, अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए, जो भी डाउट हो और पूछते जाइए। थैंक यू।